नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार हम सब बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। यह त्यौहार 9 दिनों तक चलने वाला माँ दुर्गा की कृपा पाने का सबसे सुनहरा समय होता है। इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर देवी माँ का आह्वान किया जाता है। वहीं इसी दिन अखंड ज्योति जलाने का भी विधान है। अखंड ज्योति जलाने के पीछे वजह है कि जिस तरह छोटा सा दीपक विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी लौ से अंधेरे को दूर भगा देता है, उसी तरह हम भी माता की आस्था के सहारे अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकते हैं। कहते हैं कि दीपक की ज्योति के सामने जप किया जाए तो मनुष्य को 1000 गुना फल मिलता है। धर्म ग्रंथों में दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि दीप में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है पूजा पाठ, सांस्कृतिक उत्सव या फिर कोई त्योहार सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है और मन को भी शांति मिलती है। हर पूजा दिए के बिना अधूरी है। दिया ज्ञान, प्रकाश, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। ऐसे में दिया जलाते समय हमें कुछ जरूर बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और कुछ ऐसे उपाय करना जरूरी है जिससे आपको नवरात्रि की पूजा का अधिक लाभ मिल सके, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बरस सके और आपको इस नवरात्रि की सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दीपक से जुड़े कुछ उपाय। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसे आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी वाली वीडियो मिल सके। पहली बात, शास्त्रों के अनुसार ज्योति जलाने से पहले मन में संकल्प करना चाहिए और माँ देवी से प्रार्थना करते हुए इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद मांगना चाहिए। ध्यान रहे कि अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखे, उसको किसी चौकी या फिर पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर रखे। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो जमीन पर अष्टदल बनाएं और उसके ऊपर अखंड दीपक जलाएं। अखंड ज्योति का यह दिया कभी भी खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसलिए चाहे आप चौकी या पटरे पर इसे जला रहे हो या देवी के सामने जमीन पर रख रहे हो, दिए को रखने के लिए अष्टदल अवश्य बनाना चाहिए। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों से बना सकते हैं। पीले या लाल चावलों से चित्रानुसार अष्टदल बना ले। ध्यान रहे दिया कभी भी जमीन पर न रखे। दूसरी बात, नवरात्रि में जलाने वाला दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए, इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यह रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र दीपक के बीचों बीच रख दे। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर घी नहीं है, सरसों का तेल या तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध घी की ज्योति जलाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस वजह से घर में हो रही लड़ाई झगड़े और बीमारियों का नाश होता है। तीसरी बात, दीपक को माता रानी के दाईं ओर रखें। अगर सरसों के तेल का दीपक है तो बाईं ओर रखें। अखंड ज्योति जलाने से पहले भगवान गणेश, माता दुर्गा और भगवान शिव का अवश्य ध्यान करें। ध्यान करने के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस नियम के साथ अखंड दीपक जलाएं। 9 दिन बाद दीपक को गलत तरीके से नहीं बुझना चाहिए, बल्कि स्वयं बुझने देना चाहिए। चौथी बात, अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए और उसकी लौ सुनहरी जलनी चाहिए। दीपक की बाती बार बार नहीं बदलनी चाहिए और कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे घर परिवार में रोग और क्लेश बढ़ता रहता है। इतना ही नहीं, इससे मांगलिक कार्यों में भी बुरा असर पड़ता है। पांचवी बात, दीपक जलाते समय उसके नीचे सप्त धान्य रखने से सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे घी रखे तो धन धान्य में वृद्धि होती है। यही दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल रखे तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि दीपक के नीचे काले तिल या उड़द रखे तो स्वयं माँ काली हमारी रक्षा करती है। जलते दीपक के अंदर अगर गुलाब की पंखुड़ी या लौंग डाले तो जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं नष्ट हो जाती है और आपके जीवन में धन प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान विद्यार्थियों को अखंड ज्योति जलानी चाहिए। इससे उनकी शिक्षा बेहतर होगी और दिमाग पर सकारात्मक असर होगा। वो रोज अखंड ज्योति में घी डाले और नियमित तौर पर पूजा करे
तो उनकी बुद्धि पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जिसे हमें नवरात्रि में दीपक जलाते समय अवश्य ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में जय महाकाली, जय माता रानी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।